समाज में जब भी अंधविश्वासों और कुरीतियों का बोलबाला बढ़ा है, तब कोई न कोई महान समाज सुधारक भीड़ में से निकलकर समाज और देश को बचाने के लिए सामने आया है। ऐसे ही भारत में एक महान समाज सुधारक हुए जिन्होंने अपनी बुद्धिमता, ज्ञान और तर्क वितर्क से कुरीतियों को मिटाकर आधुनिक भारत की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के जन्मदाता, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत एवं भारतीय पत्रकारिता के पितामह राजा राममोहन राय की। राजा राममोहन राय का जन्म 22 मई 1772 में बंगाल में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ। ब्राह्मण होने के नाते उनका परिवार देवी अर्चना व पूजा कर्म कर्मठ में ज्यादा विश्वास रखता था। लेकिन जब उन्होंने धर्मों का अध्ययन किया तो रूढ़िवादी विचार उनके साथ देर तक नहीं चल पाया और उन्होंने अंधविश्वासों और कुरीतियों का विरोध किया और एक परमात्मा, एक धर्म और एक शक्ति की बात कही। लेकिन धर्म के सौदागरों ने उनका जमकर विरोध किया। उन्हें एक बार फिर सामाजिक अंधविश्वास से ठोकर खानी पड़ी जब सन 1811 में उनके ही बड़े भाई की मृत्यु के बाद उनकी भाभी को सती प्रथा के अनुसार आग में जिंदा जलाया जाना था। तब उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी और उन्हें नास्तिक करार दिया। इसके बाद वे नारी उत्थान के लिए सबसे पहले सती प्रथा को खत्म करने के अथक प्रयास में जुट गए। उन्होंने बाल विवाह, महिलाओं की अशिक्षा और विधवाओं की अपमानजनक स्थिति का विरोध किया तथा महिलाओं के लिए विरासत तथा संपत्ति के अधिकार की मांग की। उन्होंने द इंक्रोचमेंट ऑन द राइट्स ऑफ हिंदू फीमेल नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसका धर्म के ठेकेदारों ने जमकर विरोध किया। लेकिन उनके समर्थकों ने उनका साथ दिया और 18 वर्ष की मेहनत के बाद सन 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर कानूनी रूप से रोक लगा दी। उन्होंने फारसी तथा बंगाली मिरात उल अखबार एवं संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की। तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि से सम्मानित किया। इस तरह वे राममोहन राय से राजा राममोहन राय बने। हर धर्म का ज्ञान रखने वाले राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा, जातिवाद और अंधविश्वास का खंडन करते हुए प्रार्थना, ध्यान तथा ग्रंथों के ज्ञान पर जोर दिया। उन्होंने वेदों तथा 5 उपनिषदों का अंग्रेजी तथा बंगाली में अनुवाद किया। सन 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा का अनुष्ठान किया, जिसे सन 1828 में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। सन 1817 में हिंदू कॉलेज और 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने भारतीय सामान पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कर लगाने का भी विरोध किया और सफल भी रहे। साहित्य के क्षेत्र में बंगाली व्याकरण राजा राममोहन राय की ही देन है। वाकई राजा राममोहन राय की देन अविस्मरणीय है। यह कहना गलत नहीं होगा, यदि उन्होंने समाज को बदलने की पहल न की होती तो आज भी भारत कई 100 साल पीछे ही होता। आज समस्त आईएमसी परिवार उनके जन्म दिवस पर उन्हें शत शत नमन करता है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। गुड आईएमसी। जिन लोगों ने आईएमसी बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।